मोहब्बत और जंग में सब जायज। दाऊद ने बेटी के प्रेम संबंधों को उछालने या उसे समझाने के बजाय नादिर की जिंदगी का पत्ता साफ करने का फैसला कर लिया। वह मौके की ताक में रहने लगा। रियाज और नादिर के बीच लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का माहौल बना तो दाऊद ने नादिर के कत्ल की योजना बना डाली। मेरे मुवक्किल रियाज पर नादिर के कत्ल का इल्जाम था। इस मामले को अदालत में पहुंचे करीब 3 महीने हो चुके थे, पर बाकायदा सुनवाई आज हो रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह थे, जिनमें पहला गवाह सालिक खान था। सच बोलने की कसम खाने के बाद उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सालिक खान भी वही रहता था जहां मेरा मुवक्किल रियाज और मृतक नादिर रहता था। रियाज और नादिर एक ही बिल्डिंग में रहते थे। वह तिमंजिला बिल्डिंग थी। सालिक खान उसी गली में रहता था। गली के नुक्कड़ पर उसकी पान सिगरेट की दुकान थी। भारी बदन के सालिक की उम्र 46-47 साल थी। अभियोजन पक्ष के वकील ने उससे मेरे मुवक्किल की ओर इशारा करके पूछा, सालिक खान, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? जी साहब, अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कैसा आदमी है? हुजूर, यह आवारा किस्म का बहुत झगड़ालू आदमी है। इसके बूढ़े पिता एक होटल में बैराई की नौकरी करते हैं। ये सारा दिन मोहल्ले में घूमता रहता है। हट्टा कट्टा है, पर कोई काम नहीं करता। क्या ये गुस्सैल प्रवृत्ति का है? वकील ने पूछा। जी, बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है। मेरी दुकान के सामने ही पिछले हफ्ते इसकी नादिर से जमकर मारपीट हुई थी। दोनों खून खराबे पर उतारू थे। इससे ये तो नहीं होता कि कोई कामधाम करके बूढ़े बाप की मदद करे, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करता फिरता है। क्या ये सच है कि उस लड़ाई में ज्यादा नुकसान इसी का हुआ था? इसके चेहरे पर चोट लगी थी। उसके बाद इसने क्या कहा था? वकील ने मेरे मुवक्किल की ओर इशारा करके पूछा। इसने नादिर को धमकाते हुए कहा था कि यह उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसका बदला वह जरूर लेगा। इसके बाद अभियोजन के वकील ने कहा, दैट्स ऑल हुजूर। इस धमकी के कुछ दिनों बाद ही नादिर की हत्या कर दी गई। इससे यही लगता है कि यह हत्या इसी आदमी ने की है। उसके बाद मैं गवाह से पूछताछ करने के लिए आगे आया। मैंने पूछा, सालिक साहब, क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं शादीशुदा ही नहीं, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। क्या आपकी रियाज से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब आपने उसे कामचोर और आवारा क्यों कहा? वह इसलिए कि यह कोई कामधाम करने के बजाय दिन भर आवारा घूमता रहता है। लेकिन आपकी बातों से तो यही लगता है कि आप रियाज से नफरत करते हैं। इसकी वजह यह है कि रियाज आपकी बेटी फौजिया को पसंद करता है। उसने आपके घर फौजिया के लिए रिश्ता भी भेजा था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उसने फौजिया के लिए रिश्ता जरूर भेजा था, पर मैंने मना कर दिया था। सालिक खान ने हकलाते हुए कहा। आप झूठ बोल रहे हैं सालिक खान, आपने इनकार नहीं किया था, बल्कि कहा था कि आप पहले बड़ी बेटी शाजिया की शादी करना चाहते हैं। अगर रियाज शाजिया से शादी के लिए राजी है तो ये रिश्ता मंजूर है। चूंकि रियाज फौजिया को पसंद करता था, इसलिए उसने शादी से मना कर दिया था। यही नहीं, उसने ऐसी बात कह दी थी कि आपको गुस्सा आ गया था। आप बताएंगे, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि शाजिया सुंदर नहीं है, इसलिए वह उससे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेगा। और उसी दिन से आप रियाज से नफरत करने लगे थे। उसे धोखेबाज, आवारा और बेशर्म कहने लगे। इसी वजह से आज उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो देखा था वही यहाँ बताया है। क्या आपको यकीन है कि रियाज ने जो धमकी दी थी, उस पर अमल करके नादिर का कत्ल कर दिया है? मैं ये यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसे कत्ल करते नहीं देखा। मतलब ये कि सब कुछ सिर्फ अंदाजे से कह रहे हो। मैंने सालिक खान से जिरह खत्म कर दी। रियाज और मृतक नादिर गोरंगी की एक तिमंजिला बिल्डिंग में रहते थे, जिसकी हर मंजिल पर 2 छोटे छोटे फ्लैट्स बने थे। नादिर अपने परिवार के साथ दूसरी मंजिल पर रहता था, जबकि रियाज तीसरी मंजिल पर रहता था। रियाज माँ बाप की एकलौती संतान था। उसकी माँ घरेलू औरत थी। पिता एक होटल में बैराई थे। उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। वह आगे पढ़ना चाहता था, पर हालात ऐसे नहीं थे कि वह कॉलेज की पढ़ाई करता। जाहिर है, उसके बाप अब्दुल की इतनी आमदनी नहीं थी। वह नौकरी ढूंढ रहा था, पर कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी,
इसलिए इधर उधर भटकता रहता था। बैराई की नौकरी वह करना नहीं चाहता था। अब उस पर नादिर के कत्ल का आरोप था। मृतक नादिर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। वह अपने बड़े भाई माजिद के साथ रहता था। मां बाप की मौत हो चुकी थी। माजिद कपड़े की एक बड़ी दुकान पर सेल्समैन था। वह शादीशुदा था। उसकी बीवी आलिया हाउसवाइफ थी। उसकी 5 साल की एक बेटी थी। माजिद ने अपने एक जानने वाले की दुकान पर नादिर को नौकरी दिलवा दी थी। नादिर काम अच्छा करता था। उसका मालिक उस पर भरोसा करता था। नादिर और रियाज के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। अगली पेशी के पहले मैंने रियाज और नादिर के घर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। रियाज का बाप नौकरी पर था। मां नगीना से बात की। वह बेटे के लिए बहुत दुखी थी। मैंने उसे दिलासा देते हुए पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके बेटे ने नादिर का कत्ल नहीं किया? हाँ, मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता। वह बेगुनाह है। फिर आप खुदा पर भरोसा रखें। उसने कत्ल नहीं किया है तो वह छूट जाएगा। अभी तो उस पर सिर्फ आरोप है। नगीना से मुझे कुछ काम की बातें पता चली जो आगे जिरह में पता चलेंगी। मैं रियाज के घर से निकल रहा था तो सामने के फ्लैट से कोई मुझे ताक रहा था। हर फ्लैट में 2 कमरे और एक हॉल था। इमारत का एक ही मुख्य दरवाजा था। हर मंजिल पर आमने सामने 2 फ्लैट्स थे। एक तरफ जीना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 17 अप्रैल की रात 2 बजे के करीब नादिर की हत्या हुई थी। उसे इसी बिल्डिंग की छत पर मारा गया था। उसकी लाश पानी की टंकी के करीब एक ब्लॉक पर पड़ी थी। उसकी हत्या बोल्ट खोलने वाले भारी रेंच से की गई थी। अगली पेशी पर अभियोजन पक्ष की ओर से कादिर खान को पेश किया गया। कादिर खान भी उसी बिल्डिंग में रहता था। बिल्डिंग के 5 फ्लैट्स में किराएदार रहते थे और एक फ्लैट में खुद मकान मालिक रहता था। अभियोजन के वकील ने कादिर खान से सवाल जवाब शुरू किए। लाश सबसे पहले उसी ने देखी थी। उसकी गवाही में कोई खास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि उसने भी रियाज को झगड़ालू और गुस्सैल बताया था। मैंने पूछा, आपने मुलाजिम रियाज को गुस्सैल और लड़ाकू कहा है, इसकी वजह क्या है? वह है ही झगड़ालू इसलिए कहा है। आप किस फ्लैट में कब से रह रहे हैं? मैं 4 नंबर फ्लैट में 4 सालों से रह रहा हूं। इसका मतलब दूसरी मंजिल पर आप अकेले ही रहते हैं? नहीं, मेरे साथ बीवी बच्चे भी रहते हैं। जब आप बिल्डिंग में रहने आए थे तो रियाज आपसे पहले से वहां रह रहा था? जी हाँ, वह वहां पहले से रह रहा था। कादिर खान, जिस आदमी से आपका 4 सालों में एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, इसके बावजूद आप उसे झगड़ालू कह रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझसे झगड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह झगड़ालू है। मैंने खुद उसे नादिर से लड़ते देखा है। दोनों में जोर जोर से झगड़ा हो रहा था। बाद में पता चला कि उसने नादिर का कत्ल कर दिया। क्या आप बताएंगे कि दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? नादिर का कहना था कि रियाज उसके घर के सामने से गुजरते हुए गंदे गंदे गाने गाता था, जबकि रियाज इस बात को मना कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। लोगों ने बीच बचाव कराया था और अगले दिन बिल्डिंग की छत पर नादिर की लाश मिली थी। उसकी लाश आपने सबसे पहले देखी थी। एक पल सोचकर उसने कहा, हाँ, करीब 9 बजे सुबह मैंने ही देखी थी। क्या आप रोज सवेरे छत पर जाते हैं? नहीं, मैं रोज नहीं जाता। उस दिन टीवी साफ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि केबल कट गया है, यही देखने गया था। आपने छत पर क्या देखा? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजर सीधे लाश पर पड़ी। मैं घबरा कर नीचे आ गया। कादिर खान, दरवाजा और लाश के बीच कितना अंतर रहा था? यही कोई 20-25 फुट का। ब्लॉक पर नादिर की लाश पड़ी थी। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी। नादिर की लाश के बारे में सबसे पहले आपने किसे बताया? दाऊद साहब को बताया था। वह उस बिल्डिंग के मालिक हैं। बिल्डिंग के मालिक जो 5 नंबर फ्लैट में रहते हैं? जी, मैंने उनसे छत की चाबी ली थी। छत की चाबी उनके पास ही रहती है। उस दिन छत का दरवाजा तुम ही ने खोला था? जी साहब, ताला मैंने ही खोला था। ताला खोला तो ब्लॉक पर लाश पड़ी दिखाई दी। जरा छत के बारे में विस्तार से बताए। पानी की टंकी छत के बीच में है। टंकी के करीब छत पर 15-20 ब्लॉक लगे हैं, जिन पर बैठकर कुछ लोग गपशप कर सकते हैं। अगर ताला तुमने खोला तो मृतक आधी रात को छत पर कैसे पहुंचा? जी, यह मैं नहीं बता सकता। दाऊद साहब को जब मैंने लाश के बारे में बताया तो वह भी हैरान रह गए।
बात नादिर के छत पर पहुंचने भर की नहीं है, बल्कि वहां उसका बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया गया। नादिर के अलावा भी कोई वहां पहुंचा होगा, जबकि चाबी दाऊद साहब के पास थी। दाऊद साहब भी सुनकर हैरान हो गए थे। वह भी मेरे साथ छत पर गए। इसके बाद उन्होंने ही पुलिस को फोन किया। इसी के बाद जिरह और अदालत का वक्त खत्म हो गया। मुझे तारीख मिल गई। अगली पेशी पर माजिद की गवाही शुरू हुई। वह सीधा साधा 40-42 साल का आदमी था। कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था। फ्लैट नंबर 2 में रहता था। उसने कहा कि नादिर और रियाज के बीच काफी तनाव था। दोनों में झगड़ा भी हुआ था। ये कत्ल उसी का नतीजा है। अभियोजन के वकील ने सवाल कर लिए तो मैंने पूछा, आपका भाई कब से कब तक अपनी नौकरी पर रहता था? सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। वह 9 बजे तक घर आ जाता था। कत्ल वाले दिन वह कितने बजे घर आया था? उस दिन मैं घर आया तो वह घर पर ही मौजूद था। माजिद साहब, पिछली पेशी पर एक गवाह ने कहा था कि उस दिन शाम को उसने नादिर और रियाज को झगड़ा करते देखा था। क्या उस दिन वह नौकरी पर नहीं गया था? नहीं, उस दिन वह नौकरी पर गया था, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से जल्दी घर आ गया था। घर आते ही उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर आकर वह आराम कर रहा था, तभी रियाज खिड़की के पास खड़े होकर बेहुदा गाने गाने लगा था। मना करने पर भी वह चुप नहीं हुआ। पहले भी इस बात को लेकर नादिर और उसमें मारपीट हो चुकी थी। नादिर नाराज होकर बाहर निकला और दोनों में झगड़ा और गाली गलौज होने लगी। झगड़ा सिर्फ इतनी बात पर हुआ था या कोई और वजह थी? मैंने पूछा, यह आप रियाज से ही पूछ लीजिए। मेरा भाई सीधा साधा था, बेमौत मारा गया। जवाब में माजिद ने कहा, आपको लगता है कि रियाज ने धमकी के अनुसार बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिया है? जी हाँ, मुझे लगता नहीं, पूरा यकीन है। जिस दिन कत्ल हुआ था, सुबह आप सोकर उठे तो आपका भाई घर पर नहीं था। जब मैं सोकर उठा तो मेरी बीवी ने बताया कि नादिर घर पर नहीं है। ये जानकर आपने क्या किया? हाथ मुंह धोकर मैं उसकी तलाश में निकला तो पता चला कि छत पर नादिर की लाश पड़ी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नादिर का कत्ल रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि नादिर 1 बजे रात को छत पर क्या करने गया था? आपने जो बताया है उसके अनुसार नादिर बीमार था। छत पर ताला भी लगा था। इस हालत में छत पर कैसे और क्यों गया? मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। अगर वह जिंदा होता तो उसी से पूछता। वह जिंदा नहीं है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा, वह ऊपर कैसे गया? क्या उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी? उसने मकान मालिक से चाबी नहीं ली तो क्या पीछे से छत पर पहुंचा? नादिर के पास डुप्लीकेट चाबी नहीं थी। वो छत पर क्यों और कैसे गया, मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं कि आपका भाई सीधा साधा काम से काम रखने वाला था। इसके बावजूद उसने गुस्से में 2-3 बार रियाज से मारपीट की। ताज्जुब की बात तो यह है कि रियाज की लड़ाई सिर्फ नादिर से ही होती थी। इसकी एक खास वजह है जो आप बता नहीं रहे हैं। कौन सी वजह? मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं। अपने भाई की रंगीन मिजाजी। नादिर सालिक खान की छोटी बेटी फौजिया को चाहता था। वह फौजिया को रियाज के खिलाफ भड़काता रहता था। उसने उसके लिए शादी का रिश्ता भी भेजा था, जबकि फौजिया नादिर को इस बात के लिए डांट चुकी थी। जब उस पर उसकी डांट का असर नहीं हुआ तो फौजिया ने सारी बात रियाज को बता दी थी। उसी के बाद रियाज और नादिर में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है। मैंने रिश्ता नहीं भिजवाया था। खैर, ये बताए कि 2 साल पहले आपके फ्लैट के सामने एक बेवा औरत सकीरा बेगम रहती थी, आपको याद है? माजिद हड़बड़ाकर बोला, जी, याद है। उसकी एक जवान बेटी थी, रजिया, याद आया। जी, उसकी जवान बेटी रजिया थी। अब ये बताए कि सकीरा बेगम बिल्डिंग छोड़कर क्यों चली गई? उसकी मर्जी, यहां मन नहीं लगा होगा इसलिए छोड़कर चली गई। माजिद साहब, आप असली बात छिपा रहे हैं, क्योंकि वह आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। आप बुरा न माने तो मैं बता दूं, आपका भाई उस बेवा औरत की बेटी रजिया पर डोरे डाल रहा था। उसकी इज्जत लूटने के चक्कर में था, तभी रंगे हाथों पकड़ा गया। ये रजिया की खुशकिस्मती थी कि झूठे प्यार के नाम पर वह अपना सब कुछ लुटाने से बच गई। इस बारे में बताने वालों की कमी नहीं है, इसलिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है।
सकीरा बेगम नादिर की वजह से बिल्डिंग छोड़कर चली गई थी। जी, इसमें नादिर की गलती थी, इसलिए मैंने उसे खूब डांटा था। इसके बाद वह सुधर गया था। अगर वह सुधर गया था तो आधी रात को छत पर क्या कर रहा था? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि नादिर सकीरा बेगम की बेटी रजिया से छत पर छिप कर मिलता था? इसके लिए उसने छत के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। जब इस बात की खबर दाऊद साहब को हुई तो उन्होंने ताला बदलवा दिया था। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, यह भी सही है। अगली पेशी पर मैंने इंक्वायरी अफसर से पूछताछ की। उसका नाम साजिद था। मैंने कहा, नादिर की हत्या के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया? रिकॉर्ड के अनुसार घटना की जानकारी 18 अप्रैल की सुबह 10 बजे दाऊद साहब ने फोन द्वारा दी थी। मैं 10:30 बजे वहां पहुंच गया था। जब आप छत पर पहुंचे, वहां कौन कौन था? फोन करने के बाद दाऊद साहब ने सीढ़ियों पर ताला लगा दिया था। मैं वहां पहुंचा तो मृतक की लाश टंकी के पीछे ब्लॉक पर पड़ी थी। अनजाने में पीछे से उसकी खोपड़ी पर लोहे के वजनी रेंच से जोरदार वार किया गया था। उसी से उसकी मौत हो गई थी। हथियार आपको तुरंत मिल गया था? जी नहीं, थोड़ी तलाश के बाद छत के कोने में पड़े कबाड़ में मिला था। क्या आपने उस पर से फिंगरप्रिंट्स उठवाए थे? उस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। शायद साफ कर दिए गए थे। घटना वाली रात मृतक छत पर था, वहीं उसका कत्ल किया गया था। सवाल यह है कि जब छत पर जाने वाली सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला लगा था तो मृतक छत पर कैसे पहुंचा? इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जज साहब काफी दिलचस्पी से हमारी जिरह सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, मिर्जा साहब, इस मामले में आप बार बार किसी लड़की का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इससे तो यही लगता है कि आप उस लड़की के बारे में जानते हैं। जी सर, कुछ हद तक जानता हूं। तो आप मृतक की प्रेमिका का नाम बताएंगे? जज साहब ने पूछा। जरूर बताऊंगा सर, पर समय आने दीजिए। पिछली पेशी पर मैंने प्यार और प्रेमिका का जिक्र करके मुकदमे में सनसनी पैदा कर दी थी। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं था। इस मामले में मैंने काफी खोज की थी, जिससे मृतक नादिर के ताजे प्यार के बारे में पता कर लिया था। अब उसी के आधार पर रियाज को बेगुनाह साबित करना चाहता था। कार्रवाई शुरू हुई। अभियोजन की तरफ से बिल्डिंग के मालिक दाऊद साहब को बुलाया गया। वकील ने 10 मिनट तक ढीली ढाली जिरह की। उसके बाद मेरा नंबर आया। मैंने पूछा, छत की चाबी आपके पास रहती है? घटना वाले दिन किसी ने आपसे चाबी मांगी थी? जी नहीं, चाबी किसी ने नहीं मांगी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 17 अप्रैल की रात को कातिल रियाज और मृतक नादिर में किसी एक के पास छत के दरवाजे की चाबी थी या दोनों के पास थी। उसी से दोनों छत पर पहुंचे थे। दाऊद साहब, आपके ख्याल से नादिर की हत्या किसने की होगी? दाऊद ने रियाज की ओर इशारा करके कहा, इसी ने मारा है, और कौन मारेगा? इन्हीं दोनों में झगड़ा चल रहा था। आपने सरकारी वकील को बताया है कि रियाज आवारा, बदमाश और काफी झगड़ालू है। आप भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं। आपका रियाज से कितनी बार लड़ाई झगड़ा हुआ है? मुझसे तो उसका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने उसे झगड़ालू नादिर से बार बार झगड़ा करने की वजह से कहा था। इसका मतलब आपके लिए वह अच्छा था। आपसे कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। जी, आप ऐसा ही समझिए। दाऊद ने गोलमोल जवाब दिया। सभी को पता है कि 2 साल पहले रजिया से मिलने के लिए नादिर ने छत के दरवाजे में लगे ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। जब सबको इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी बदनामी हुई। उसके बाद आपने छत के दरवाजे का ताला तक बदल दिया था। हो सकता है इस बार भी उसने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो और छत पर किसी से मिलने जाता रहा हो। इस बार लड़की कौन थी, बता सकते हैं आप? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हो सकता है उसने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो। लड़की के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? हो सकता है रियाज को पता हो। आप रियाज का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि वह भी फौजिया से प्यार करता था या उसे इस प्यार की जानकारी थी? मैंने भेद उगलवाने की गरज से कहा, दाऊद साहब, ये तो सबको पता है कि रियाज फौजिया से शादी करना चाहता था और इसके लिए उसने रिश्ता भी भेजा था। जबकि नादिर उसे रियाज के खिलाफ भड़काता था। कहीं नादिर फौजिया के साथ ही छत पर तो नहीं था? इसका उल्टा भी हो सकता है। दाऊद जिस तरह फौजिया को नादिर से जोड़ रहा था, यह उसकी गंदी सोच का नतीजा था या फिर उसके दिमाग में कोई और बात थी? उसने पूछा, उल्टा कैसे हो सकता है?
ये भी मुमकिन है कि घटना वाली रात नादिर फौजिया से मिलने बिल्डिंग की छत पर गया हो और मेरी अधूरी बात पर उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। इसके बाद खा जाने वाली नजरों से मेरी ओर घूरते हुए बोला, और क्या वकील साहब, और यह कि फौजिया के अलावा कोई दूसरी लड़की भी तो हो सकती है। किसी ने फौजिया को आते जाते देखा तो नहीं, इसलिए वहां दूसरी लड़की भी तो हो सकती थी। इस पर आपको कुछ ऐतराज है क्या? दाऊद ने हड़बड़ा कर कहा, भला मुझे क्यों ऐतराज होगा? अगर मैं कहूं कि वह लड़की उसी बिल्डिंग की रहने वाली थी तो क्या? वह हड़बड़ा कर बोला, बिल्डिंग का मालिक होने के नाते आपको उस लड़की के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा संकेत देता हूं। उसका नाम म से शुरू होता है और आपका उससे गहरा ताल्लुक है, जिसके इंतजार में नादिर छत पर बैठा था। मैं असलियत की तह तक पहुंच चुका था, बस एक कदम आगे बढ़ना था। मैंने कहा, दाऊद साहब, नाम मैं बताऊं या आप खुद बताएंगे? आपको एक बार फिर बता दूं कि उसका नाम म से शुरू होता है, जिसका इश्क नादिर से चल रहा था और यह बात आपको मालूम हो चुकी थी। अब बताए नाम। दाऊद गुस्से से उबलते हुए बोला, अगर तुमने मेरी बेटी मनीजा का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। मैंने जज साहब की ओर देखते हुए कहा, सर, मुझे अब इनसे कुछ नहीं पूछना। मेरे हिसाब से नादिर का कत्ल इसी ने किया है। रियाज बेगुनाह है। इसकी नादिर से 2-3 बार लड़ाई हुई थी, इसने धमकी भी दी थी, लेकिन इसने कत्ल नहीं किया। धमकी की वजह से उस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। अब हकीकत सामने है सर। अगली पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि वह बेगुनाह था। दाऊद के व्यवहार से उसे नादिर का कातिल मान लिया गया था। जब अदालत के हुक्म पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो थोड़ी सख्ती के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। नादिर एक दिलफेक आशिक मिजाज लड़का था। जब फौजिया ने उसे घास नहीं डाली तो उसने इश्क का चक्कर दाऊद की बेटी मनीजा से चलाया। वह उसके जाल में फंस गई। दाऊद को अपनी बेटी से नादिर के प्रेम संबंधों का पता चल गया था। नादिर के इश्कबाजी के पुराने रिकॉर्ड से वह अच्छी तरह वाकिफ था। दाऊद ने बेटी के प्रेम संबंधों को उछालने या उसे समझाने के बजाय नादिर की जिंदगी का पत्ता साफ करने का फैसला कर लिया। वह मौके की ताक में रहने लगा। रियाज और नादिर के बीच लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का माहौल बना तो दाऊद ने नादिर के कत्ल की योजना बना डाली। दाऊद को पता था कि नादिर ने मनीजा की मदद से छत की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है। घटना वाली रात को वह दबे पांव मनीजा के पहले छत पर पहुंच गया। नादिर छत पर मनीजा का इंतजार कर रहा था, तभी पीछे से अचानक पहुंचकर दाऊद ने उसकी खोपड़ी पर वजनी रेंच से वार कर दिया। एक ही वार में नादिर की खोपड़ी फट गई और वह मर गया। उसकी जेब से चाबी निकालकर दाऊद दरवाजे में ताला लगा कर नीचे आ गया। मैंने दाऊद से कहा कि वह बिल्डिंग का मालिक था, नादिर को वहां से निकाल सकता था, मारने की क्या जरूरत थी? जवाब में उसने कहा, मैं उस बदमाश को छोड़ना नहीं चाहता था। घर बदलने से उसकी बुरी नीयत नहीं बदलती। वह मेरी मासूम बच्ची को फिर बहका लेता या फिर किसी सीधी सादी लड़की की जिंदगी बर्बाद करता। इस तरह नादिर को मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कड़ी सजा मिल गई थी। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें कहानी संग्रह से। धन्यवाद।